कल्याण की बात नहीं करेगा, वो कभी भी लोगों की ग्रोथ की बात नहीं करेगा, लोगों से पैसे उठा के निकल जो बड़ा प्यारा बिजनेस है, इमोशनल बिजनेस है, जीते हैं डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग तो, मतलब लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं वो। यहाँ तो सही बताऊँ, यहाँ तो बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी चाहिए कोई ऐसी गलत जिससे लोगों के कैरियर को कोई फर्क पड़े। तो अमित जी आप कुछ पर्सनल हो जाए, कितनी कार मेंटेन कर रहे हो आज आप? सर हमारे घर में टोटल 4 कारें हैं अभी। अच्छा, कौन कौन सी? एक होंडा सिटी, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW, एक जैगवार। और अभी कोई कार और लेने अभी जा रहे 2 कार सर मेरे टारगेट में हैं। एक तो मैं जनवरी में लेने वाला हूँ, डिफेंडर टॉप मॉडल। हो? अच्छा, और एक सर मेरा सपना है 2 सीटर कार का, वो भी अगले 2-3 महीने के अंदर वो भी अचीव करेंगे। एक डायरेक्ट सेलर जब इतनी बड़ी बड़ी कारों का मालिक बनता है मुझे बड़ी खुशी होती है, वो भी 6 कार। अमित जी मात्र 29 साल उम्र है आपकी और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? सर मेरे अनुसार इसका सबसे बड़ा क्रेडिट है एसलीपीएस वेलनेस को, उस प्लेटफॉर्म को जिसने परफॉर्म करने का मौका दिया। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट है सर हमारे मेंटर्स, सर आप हैं, महिपाल सर, शिव कुमार सर ने, जिन्होंने पल पल साथ दिया। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट है सर हमारी डाउनलाइन, जिन्होंने प्यार किया और जब जब हमें लगा, जो जो हमने बताया लोगों ने खड़े होकर धन्यवाद दिया। और सबसे बड़ा क्रेडिट सर हमारे माँ बाप को, जिन्होंने बचपन में एक सोच दी थी कि बेटा तुझे जीवन में कुछ करना है। शायद ये अमित दुबे उसी का प्रोडक्ट है। सर 29 साल की उम्र है, इतनी कम उम्र में इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, इतना इंजॉयमेंट, आप आप कैसा फील कर रहे हो? क्योंकि देखो एक कहावत है ना, वैन यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ योर लाइफ यू आर टू ओल्ड टू प्ले, या फिर कि जब आप रिच बनते हो और आप ओल्ड हो और रिच हो तो वो रिचनेस किसी काम की नहीं है। पेट में दांत नहीं, वो पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, पैसे का क्या करोगे आप? आपका रियल टाइम टू एंजॉय, कैसा फील करते हो आप कि यार इतनी उम्र में मेरे पास ये सब कुछ है? सर बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन वो आपने जो सर एक सोच डाल दिया ना जब से 100 करोड़ का तो अभी अभी मतलब कुछ खासे अमीरी नज़र आ नहीं रहा है। अभी तो लगता है सर कि जब 100 करोड़ कमाएंगे तब खुद को अमीर मानेंगे। अभी तो बस शुरुआत है सर ये। सर जैसा कि हमें पता है, क्योंकि मैं तो आपकी मैरिज अटेंड करने गया था और कोविड के टाइम था, आपकी शादी एक सेलिब्रिटी, पूर्वांचल की सुपरस्टार सिंगर मिसेस अनु दुबे से हुई। जी मैंने भी अटेंड की थी कोविड में। कैसा फील किया आपने कि एक डायरेक्ट सेलर को वो भी एक बड़ी बात थी कि इतनी सेलिब्रिटी जिसके घर घर में गाने सुने जाते हैं और वहाँ हमारा एक डायरेक्ट सेलर शादी कर रहा है। मैं उस दिन काफ़ी खुश था, आपको कैसा फील हुआ था? एक्चुअल सर हमारी जो शादी थी वो लव मैरिज नहीं है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि लव मैरिज है। क्योंकि आप लोग रोज इतना दिखते हो ना सोशल मीडिया पे, वैसे लव से भी बड़ा गहरा लव लगता है। तो हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। हाँ, हमारे यहाँ जब मतलब मैडम का रिलेशन आया हुआ था, रिश्ता आया था, तो मतलब हमारे यहाँ लोग अचंभित थे कि भाई ये करता क्या है लड़का, इसके पास अनु दुबे का रिश्ता आया हुआ है। लेकिन हमारे जो सर फादर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे देखा था। अरे, तो अब तो अगर उस संदर्भ में हम देखें सर, तो शायद लोगों की नज़र में डायरेक्ट सेलर की इमेज छोटी रही होगी, लेकिन सर आपने सेलिब्रिटी बना दिया था जब तक शादी हुई थी। मतलब हम कह सकते हैं मेरे से कोई चूज क्यों करता है, सीधी सी बात एक है। सेलिब्रिटी से शादी कर रहा था, हाँ बिल्कुल सही बात। ऐसा लग रहा था। भाई आपने फॉलोअर आपके पास भी है। आपने सर सेलिब्रिटी उस समय तक हमें बना दिया था, नहीं तो कोई सेलिब्रिटी हमें क्यों चूज करता है। भाई देखो लाखों लोग आपके भी फॉलोअर हैं, लाखों लोग अन्नू मैडम के फॉलोअर हैं, जी जी। तो आप दोनों में कंपटीशन नहीं होता कि तू बड़ी सेलिब्रिटी है मैं बड़ा सेलिब्रिटी? नहीं, उनके फॉलोअर सर अलग हैं और हमारे फॉलोअर अलग हैं, तो हमारा सर इस चीज़ में कंपटीशन होता है। कभी जैसे वो पोस्ट डालती है तो हमारे जो लोग हैं उसमें कमेंट करते हैं। और हमारे जो पोस्ट होते हैं उसमें भी उनके कमेंट आते हैं। लेकिन अच्छा लगता है सर, मैं तो धन्यवाद दूंगा सर, आपने ये ज़िंदगी दिया है। आपकी बिटिया अभी 1 साल का, आपने बर्थडे बनाया, बड़ा लग्जरी बर्थडे बनाया था, पूरा 5 स्टार बुक किया था। जी जी। मैंने गजब की एक चीज देखी, आपकी बेटी का भी इंस्टा का अकाउंट है और वो अभी से फॉलोअर डेवलप कर रही है। हस्बैंड वाइफ स्मार्ट बहुत हो आप, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी होते हैं पहले से। मतलब मुझे लगता है जब तक वो बेटी बड़ी होगी हिंदुस्तान की जानी मानी सेलिब्रिटी होगी। ये सर मैडम का आइडिया है मेरा भी। आपके और अनु मैम के बड़े रील्स आते हैं और आप कहीं भी रील्स बनाने लग जाते हो तो पूरा स्क्रिप्ट डिजाइन करके बनाते हो या बस ऐसे ही? नहीं सर, वो अब जैसे वो तो प्रोफेशनल एक्टर हैं, वो बनाती है ज़बरदस्ती हमें खींच लेती हैं तो उसमें हम ही बना लेते हैं। मुझे नहीं आता। अच्छा अब ये बताओ, वो भी सेलिब्रिटी, आप भी सेलिब्रिटी हो, आप 28 दिन बाहर रहते हो, वो भी बाहर रहती होंगी,
तो मिलना कितने दिनों में होता है आप दोनों का? हम लोग को सर वही बच्चे 2 दिन में मिलना होता है। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट है सर, अच्छा। इंडिया में डायरेक्ट सेलर की बीवियों से बहुत झगड़े होते हैं लोगों के। इस मामले में मैं बड़ा लकी हूँ। हम मिलते ही 3-4 दिन के लिए हैं, तो दोनों इतने प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा अच्छा, वो भी बिजी, आप भी बिजी, तो मतलब एक डायरेक्ट सेलर को अपनी वाइफ को कहने के बिजी कर देना चाहिए। होता है। इसका फायदा मिलता है बाद में अगर दोनों इंगेज रहते हैं। तो अमित दुबे सर, एक सवाल और, सर अरबपति कब तक? हमारा सर टारगेट है 2030 तक अरबपति बनने का, और वो 100% सर पूरा होगा। 24-30, तकरीबन 35 इयर्स का डायरेक्ट सेलर हिंदुस्तान में अरबपति बन के आ रहा है, एसलीपीएस वेलनेस का। ये मान लें हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित दुबे सर, जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड करूंगा, कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा पर्सनल। आपका पसंदीदा फूड? दाल रोटी चपाती, मैं बहुत सिंपल खाना खाता हूँ। वेज नॉन वेज? वेज प्योर। आपका मनपसंद स्पोर्ट्स? सर मेरा स्पोर्ट्स कोई भी नहीं है मनपसंद। तो कुछ नहीं खेलते? स्पोर्ट्स नहीं खेलता। आपकी मनपसंद सिंगर? अनु दुबे। ये मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ। रियली वो बहुत अच्छा गाती हैं, मैं भी उनके गाने सुनता रहता हूँ। अब सर उन्हीं का सुनना पड़ता है, घर में क्या करेंगे। आपका मनपसंद एक्टर? एक्टर अजय देवगन। मनपसंद एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। आपकी मनपसंद कार, ड्रीम कार? बेंटले, जिसमें सर इस पर बैठा के आपने मतलब चस्का लगा दिया है। आपका मनपसंद डोमेस्टिक टूर डेस्टिनेशन? गोवा। आपका मनपसंद इंटरनेशनल टूर डेस्टिनेशन? इंटरनेशनल दुबई। आपका मनपसंद काम? डायरेक्ट सेलिंग, मज़ा आता है सर करने में। अमित दुबे सर, आपसे आज इस लीडिंग लीडर्स के पॉडकास्ट में बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं रियली बताऊं तो मुझे भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, और इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देखेंगे रियली उनको सीखने को और डायरेक्ट सेलिंग समझने को, और साथ साथ ज़िंदगी समझने को, और साथ साथ एक इंसान तरक्की के बाद कैसा रहना चाहिए, होना चाहिए, वो सब जानने को मिलेगा। तो मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच डियर अमित। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज फिर हमने लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट पे एक चार्मिंग यंगस्टर और एक कामयाब व्यक्तित्व को सुना, और फिर वही एक बार सिद्धांत जो हम साबित करना चाहते हैं कि लीडर किसी भी फील्ड का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म चुनिए, सिद्धांत हम बताएंगे, विश्वास हम दिलाएंगे। आपको सफल बनाने के लिए लीडिंग लीडर्स हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर एक कामयाब हस्ती के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।